हेलो एंड वेलकम। मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। तो क्या आप कभी किसी वीरान जगह पर गए हैं? एक ऐसी जगह जहाँ की हवा में कुछ भारीपन हो, जहाँ के पत्थरों में आपको कुछ ऐसा लगे कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और ऐसा लगे कि वो पत्थरों के बीच से आपको कोई झांक रहा है। तो ऐसी इंडिया की बहुत सारी फेमस हॉन्टेड प्लेसेस हैं। उनमें से ही मैं आज आपके सामने इंडिया के टॉप मोस्ट सेकंड नंबर पर आने वाले हॉन्टेड विलेज के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा विलेज जिसको रातों रात पूरे के पूरे 84 गांव ने छोड़ दिया था। तो मैं बात कर रही हूँ कुलधरा की। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा गांव जो कि आज हॉन्टेड है, जिसे कहते हैं द गोस्ट विलेज ऑफ राजस्थान। कहते हैं कि आज से 200 साल पहले लगभग 1500 लोगों ने 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको रात ही रात में खाली कर दिया था। दे वैनिस्ड। वो कहाँ गए, कैसे गए, किसी को आज तक नहीं पता। बस वो अपने पीछे छोड़ गए तो एक श्राप, एक ऐसा श्राप जो आज तक वहाँ की धरती पर ऐसे ही का ऐसे बना हुआ है। आज तक वहाँ पर कोई नहीं बस पाया है। इसी के साथ आज मैं बात करूंगी इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्वर्गीय गौरव तिवारी की। अपनी मौत से पहले वो भी उस जगह पर गए थे। दे रिसर्च्ड एंड दे फाइंड सम very paranormal investigation over there and they find their very paranormal activities over there। आज हम उस ट्विस्ट के बारे में भी बात करेंगे जो कुलधरा के असली सच को शायद सामने ले आए। तो लेट्स बिगिन द जर्नी टू द हार्ट ऑफ फियर। कुलधरा एक ऐसा गांव जो आज से 1300 ईस्वी में वो एक बहुत ही खुशहाल और रिच गांव था। वहाँ के पालीवाल ब्राह्मण जो पाली से बिलोंग करते थे और मुगलों के शासन के बाद वो राजस्थान के इन गांवों में आके बस गए थे। वो पालीवाल ब्राह्मण जो पाली के रहने वाले थे एंड दे वर ब्रिलियंट। उन्होंने रेगिस्तान की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने खादानी नाम की एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का उपयोग किया, उसे जन्म दिया और वहाँ पे पानी की समस्या का सारा समाधान किया। एक्चुअली दे वर ब्रिलियंट, दे वर अमेजिंग। इस तकनीक के दम पर उन्होंने सूखे रेगिस्तान में सोना उगाया। उनके घर केवल मिट्टी के ढांचे नहीं थे। रेगिस्तान की बहुत भयंकर भीषण गर्मी में भी उनके जो घर थे वो उनके घर नेचुरल एसी की तरह ठंडे रहते थे बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स दे वर यूज्ड टू मेक इन देयर होम्स। So yes, they were brilliant, they were rich and they were living their perfect life। पर एक दिन ऐसा आया जब उस गांव की खुशहाली को किसी की नजर लग गई। जैसलमेर रियासत के दीवान सालम सिंह की। सालम सिंह सिर्फ एक दीवान नहीं था, एक्चुअली ही वॉज अ मॉन्स्टर। वो लोगों को परेशान करता था और उन्हें इस हद तक परेशान करता था। उसको जो वहाँ पे वसूली करने के लिए बोला जाता था वो उन पर भी और एक्स्ट्रा ओवर कर लगा देता था। एक्चुअली उसने अपने जो रहने का उसकी जो प्लेस था उसके साथ में उसने एक ऐसा टॉर्चर रूम बनवाया हुआ था। जो उनके कर को नहीं देता था वो वहाँ पे लोगों को टॉर्चर करता था। तो ऐसा ही चल रहा था उस गांव में। एक दिन ऐसा हुआ कि सालम सिंह को उस गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी और उसने डिसाइड किया कि अब वो उसी से ही शादी करेगा। उसने गांव के मुखिया को पैगाम भिजवाया, या तो पूर्णिमा की रात को गांव के मुखिया की बेटी को उसके हवाले कर दिया जाए, वो उससे शादी करेगा, अदरवाइज वो पूरे के पूरे गांव में आग लगा देगा। ऐसा उसका कहना था। क्या हुआ फिर? जो गांव के मुखिया थे उन्होंने 83 गांव के और जो मुखिया थे उन सबको बुलाया। उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया कि ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं, सिर्फ उनकी बेटी की नहीं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर एक नॉर्मल बंदा उनकी बेटी का हाथ मांगता तो शायद वो दे देते, लेकिन वो सालम सिंह इतना क्रूर था कि उसको वो किसी भी तरह से अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता था। एक्चुअली वो
जाति में ही उस टाइम कास्ट सिस्टम शादी के लिए भी बहुत चलता था, तो वो अपनी बेटी की शादी अदर कास्ट में भी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि जो सालम सिंह था वो बनिया था और वो पालीवाल ब्राह्मण थे। तो ऑफ कोर्स ये भी एक रीज़न था, और दूसरा रीज़न वो था जो मैंने अभी आपको बताया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली कर देंगे, पूर्णिमा के रात के आने से पहले ही। और उन्होंने ऐसा ही किया। 1500 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ उस गांव को छोड़ दिया। कुछ अपने इम्पोर्टेंट सामान को लिया, अपने मवेशियों, अपने जानवरों को लिया और उस गांव को छोड़ दिया। और वो उसके साथ छोड़ कर गए एक श्राप उस गांव में, जो आज तक वहाँ बसता है। नेक्स्ट डे सालम सिंह ने और उसकी जो सेना थी, उन्होंने वहाँ देखा और देखा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, एक चिड़िया का दाना भी नहीं था। तो दे वर अमेजिंग कि ये कहाँ चले गए एकदम एक रात में। आखिरकार सारे के सारे लोग मिलकर वहाँ से कहाँ चले गए। उन्होंने ढूंढा, देखा और वो बहुत चिल्लाया, चीखा और उसने उसके बाद पूरे गांव को आग लगा दिया। सो ये थी कुलधरा गांव की हिस्ट्री। टाइम पास्ड, कुलधरा की कहानी एक लेजेंड बन गई है। दिन में टूरिस्ट आते हैं, दे आर क्लिक पिक्चर्स एंड दे वर एंजॉयिंग देयर, और वो वहाँ देखते हैं, घूमते हैं। वहाँ एक मंदिर भी है, उसमें भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, वहाँ पे किसी को भी रुकना अलाउ नहीं है। लेट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी वहाँ पर गए थे अपनी मौत से पहले, और उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की थी अपनी टीम के साथ। उन्होंने अपने साथ IVF मीटर और स्पिरिट बॉक्स जैसे हाई टेक गैजेट्स को अपने साथ लिया और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन में आखिर उन्होंने क्या पाया, दैट वर अमेज्ड यू। उनके कैमराज ने वहाँ पे जाते ही काम करना बंद कर दिया। जब वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तो उन्होंने खुद ऐसा महसूस किया, एक अपनी रिकॉर्डिंग में बताया है कि वहाँ पे उन्हें उनकी गाड़ी के शीशे पे छोटे बच्चों के हाथों के निशान वहाँ पे मिले। जब उन्होंने अपना KDOF मीटर निकाला तो वहाँ पे उन्होंने स्पिरिट से बात करने की कोशिश की, और ये बातें अब आपको थोड़ी सी दहला सकती हैं। उन्होंने वहाँ पे पहला क्वेश्चन स्पिरिट से किया कि यहाँ पे क्या कोई है। बहुत झिलमिली सी झरझराहट सी आवाज़ आती है, क्योंकि स्पिरिट्स आपसे डायरेक्ट और एग्जैक्टली वे में बात नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ सेंसस के अकॉर्डिंग ही बात कर सकती हैं। तो वहाँ से रिप्लाई आता है यस, हाँ। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कौन है, क्या यहाँ पे उस गांव के मुखिया की बेटी की आत्मा है या इसके अलावा कुछ और भी है। वहाँ पे आवाज़ आती है मैं एक लड़की हूँ, और इसके अलावा वहाँ पे और भी आवाज़ें कैप्चर होती हैं। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि क्या आप यहाँ से जाना चाहते हो। वहाँ से फिर से रिप्लाई आता है। वो इतनी जल्दी नहीं होता है, इस प्रोसेस को पूरी रात निकल जाती है। और वहाँ से और रिप्लाई आता है कि हम यहाँ पे ट्रैप्ड हैं, हम यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। तो अब इस बात के पीछे एक्चुअली क्या हुआ था, वो तो यहाँ से जा चुके थे गांव के लोग, तो फिर ये आवाजें क्या थी। यहाँ से कहानी एक नया टर्न लेती है, थोड़ा सा डार्क टर्न। एक्चुअली गौरव तिवारी की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वहाँ के जो लोग थे शायद उस रात गए ही नहीं थे, और उस सालम सिंह ने रात पूर्णिमा की रात तक का इंतज़ार ही नहीं किया, और उस रात ही वहाँ के लोगों को, वहाँ के जेंट्स को और बच्चों को वहाँ जान से मार दिया, जला दिया, और वहाँ की लेडीज़ को वो अपने साथ ले गया और उनके साथ एज यू नो जो वो कर सकता था उसने किया। उसके बाद उसका भी वहाँ पे बहुत बुरा हर्षण हुआ, उसकी भी मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई, ये कहते हैं। तो ये भी एक गुत्थी है जो अभी तक अनसुलझी है कि क्या वहाँ पे एक श्राप था, क्या वहाँ से लोग छोड़कर जा चुके थे, या सालम सिंह ने कुछ किया था, या वहाँ पर एक नरसंहार हुआ था। ये गुत्थी आज तक अनसुलझी है। कहते हैं गौरव तिवारी की मौत भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। गौरव तिवारी की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ उन लोगों की आत्माएं नहीं है, वहाँ पे शायद आज तक सालम सिंह की आत्मा भी है, जो उन आत्माओं को अभी भी आत्मा बनकर टॉर्चर कर रही है। और ये शायद कुछ सच ऐसे थे पैरानॉर्मल
वर्ल्ड के जो गौरव तिवारी को पता चल गए थे, जो उन्हें नहीं जानने चाहिए थे। शायद यही एक रीज़न था जो गौरव तिवारी की मौत हो गई। तो आज भी बुलंदरा वही है, वीरान खामोश, दिन में हिस्ट्री और रात में मिस्ट्री, दिन में इतिहास और रात में एक खौफनाक सच। तो क्या आप भी किसी ऐसी जगह पर गए हैं और क्या आपने ऐसा कुछ फील किया है जो कि नॉर्मल नहीं है? अगर आप लोग कुलधरा विलेज गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग ने क्या ऐसा वहाँ पे फील किया और क्या इन्वेस्टिगेशन आपने कुछ की, क्या कोशिश की और क्या आपके वहाँ पे एक्सपीरियंस रहे। तो अब मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट किसी और दहशत से भरी कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ अगर आपको भी मेरे साथ कुछ अपनी कहानियाँ शेयर करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी में यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में नैरेट करूँ, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, आप उस पर मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हैं कि मैं आपकी कहानी पढ़ूंगी और मुझे आपकी कहानी पसंद आई तो मैं ज़रूर अपनी इस शो में आपकी कहानी नैरेट करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।